Assalamu alaikum. And Mudifa, thank you very much for my generous introduction. I think most of the people, इधर जो औरतें शामिल हुए हैं, जो भी, I think most of the people are from Konkan. So if you don't mind, I can start in Konkani. That would be good, isn't it? Otherwise, English और हिंदी और कोंकणी में बात कर सकते हैं हम लोग. आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट. अभी वुमेन एम्पावरमेंट बोले तो इट्स अ बिग टर्म. आप लोग सोचेंगे ये क्या है एम्पावरमेंट और दिस, बट लेट मी मेक यू सिंपल. एकदम इजी लैंग्वेज में अगर बताएंगे तो अगर आपको याद है हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और इन इस्लाम. जैसे शी वाज विडो, फिर भी उनका अपना बिजनेस था एंड शी वाज एन इंडिपेंडेंट वुमन. सो हमको यही एक मिसाल सामने रखनी है. और एम्पावरमेंट जब भी हम बात करते हैं, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हम आगे कैसे जा सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई जस्ट कोट मतलब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का मैंने एग्जांपल दिया. अभी मतलब एम्पावर मतलब यू बिकम इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट. आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद की थिंकिंग रखो और अपने फैमिली को हेल्प करो, कम्युनिटी को हेल्प करो. दिस इज व्हाट एम्पावरमेंट बेसिकली. तो इसके तो एम्पावर क्यों होना है, हमको स्ट्रांग क्यों बनना है, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं. सबसे पहले फायदा है कि अगर एक वुमन एम्पावर हो गई, so there is chances that she will become financially independent. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, अपने खुद पैसे कमाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे. सो वो अपने फैमिली को हेल्प कर सकती है. शी कैन हेल्प हर फैमिली. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू अर्न और व्हेन यू सपोर्ट योर फैमिली, आपका रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में या कम्युनिटी में जो रिस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. सो दिस इज व्हाट इट ब्रिंग्स टू यू. जब भी एक कोई लेडी एम्पावर हो जाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तभी. और उसमें और भी एक है कि इट्स अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम. आपके समय का मतलब आपके पास जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं. नहीं तो हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं इधर उधर. सो इट्स बेटर टू, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस यूटिलाइज आवर टाइम for the productive purpose and become empowered, independent and financially self-sufficient. Abhi, why this empowerment is required? Especially मेरा आज का टॉपिक है, मतलब जो कोकन क्विल्स वाले ने बताया है कि वुमेन एम्पावरमेंट. एंड आई थिंक 90% 95% अटेंडेंट जो इधर है वो सब वुमेन ही है. वैसे देखा जाए, जैसे अभी मुदीफा ने मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया कि मैं सोशल फील्ड में भी काम करता हूँ. लास्ट सो मेनी इयर्स मैं सोशल फील्ड में काम कर रहा हूँ. बहुत सारे हम पैसे जमा करते हैं, चैरिटी करते हैं, इधर से उधर, मेडिकल हेल्प है, स्कूल हेल्प है, नेचुरल कैलेमिटी है, रमदान रेशन है, सो एंड सो फोर्थ. लेकिन और एवरी ईयर क्या हो रहा है कि जो मदद मांगने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ते ही जा रही है. मतलब गए साल हमने 1000 फैमिलीज को हेल्प किए थे, तो अभी 1500 फैमिलीज, 2000 फैमिलीज. मतलब गुर्बत जो है कम्युनिटी से वो कम नहीं हो रही है. सो दैट इज समथिंग वरिंग. तो मतलब जो इतना, मतलब अभी मैं ही काम कर रहा हूं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत जगह काम कर रहे हैं, बट स्टिल उसका जो इम्पैक्ट कम्युनिटी पे आना चाहिए, समाज पे आना चाहिए, वो उतना ज्यादा नहीं आ रहा है. या किधर निग्लिजेबल रहेगा या तो बहुत रैंडम रहेगा. सो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है. मतलब इतना सारा लोग, इतना सारा काम, इतने सारे लोग कर रहे हैं, पैसे खर्चे कर रहे हैं, बट कम्युनिटी इज नॉट प्रोग्रेसिंग एज इट इज एक्सपेक्टेड. जैसे चाहिए वैसे कम्युनिटी प्रोग्रेस नहीं कर रही है.
So what is the reason? There are so many reasons, but one of the reason is that के हमारे औरतें जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है. जैसे अभी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो अल्लाह ने बनाया कैसे, बाय नेचर 50% मेल एंड 50% फीमेल. तो जब भी वुमेन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एनीथिंग. Of course, the situation is improving, but it is not to the level what other communities are doing or Western world is doing, you know. So that is what we are, मतलब हमारे community के जो ladies है या women है, they are left out from the process. और इसके वजह से we are not, this is one of the reasons, this is what I always feel that we are not improving. Otherwise, every year people they come, ask help, and we are happy to help, of course, but that is not the solution. ये short term solution है. आज हमने किसी को मदद की और चैरिटी की, उसका एक ही बार फायदा हो गया. बट यही हम काम करेंगे और समाज की या सोसाइटी की, कम्युनिटी की सोच बदलेंगे कि हमको काम करके पैसा कमाना है, हमारे पास जो भी एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करके हमको पैसा कमाना है और हमारे फैमिली को सपोर्ट करना है, देन दिस इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. हमारी गुर्बत और हमसे कोई मौका छीन नहीं सकता. सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज, एम्पावर्ड वुमेन. अच्छा, एम्पावर्ड वुमेन मतलब जरूरी नहीं कि औरत को काम करना है, मतलब जरूरी नहीं कि 8 से 5 ही काम करना है, कि कोई जॉब पे जाना है, ऑफिस जाना है, या कोई बिजनेस करना है, या मतलब ऐसा कोई रूटीन नहीं है. काम करना है मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेना मतलब क्या, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कुछ साथ में बैठ के काम करना, एक दूसरे के मतलब स्किल के हिसाब से काम करना, अपने टाइम के हिसाब से काम करना. जरूरी नहीं कि हर कोई औरत या कोई भी जो काम करने वाला है महीने के 25-50 हजार कमाए, 5-10 हजार भी कमाए. आई एम जस्ट गिविंग द नंबर, बट तो भी अपने फैमिली को सपोर्ट होता है और अपनी जो डिपेंडेंसी बाकी लोगों पे रहती है वो कम हो जाती है. एंड वी लिव विथ रिस्पेक्ट. हमें अपने आप से एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, सो दैट, और अपने आप से फिर कॉन्फिडेंस भी आता है. व्हेन वी आर सेल्फ सफिशिएंट, फिर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी आता है. तो ये एक इंटरेस्ट है, आपके स्किल्स है, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं और फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, यू नो. तो अभी ठीक है, हमने बोले कि बिजनेस करना चाहिए, कोई जॉब भी करेगा, कोई बिजनेस करेगा. तो अब नाउ वी आर फोकसिंग एज अ कोकन सोशल बिजनेस फोरम और कोकन ट्विल्स, वी आर फोकसिंग ऑन बिजनेस. अभी बिजनेस भी करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, बराबर ना. तो कोई बिजनेस, सब लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि आते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बंद करते, आते हैं बिजनेस स्टार्ट, बहुत सारे, क्योंकि मैं गल्फ में रहता हूँ, और बहुत सारे लोग गल्फ से जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बंद कर देते हैं. दे आर लूजिंग मनी एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल. बेसिकली दिस इज कॉमन ट्रेंड देखा जाता है. तो बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, कोई एक अच्छा बिजनेस मॉडल चाहिए सक्सेसफुल. उसके लिए मार्केट की स्टडी चाहिए, स्किल्स चाहिए, मतलब जो काम करने का तरीका है वो चाहिए, हाथ में कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, और दूसरे पे रिसोर्सेस है वो चाहिए. अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि यार इसने बिजनेस चालू किया, उसने बिजनेस चालू किया, इसने शॉप चालू किया, और हम भी जम मारते हैं और कोई भी बिजनेस में बगैर सोचे समझे, एंड देन वी क्लोज डाउन, हमारे पैसे भी जाते हैं. तो बिजनेस कौन सा करना चाहिए कि जो प्रॉफिटेबल हो, मुनाफा देने वाला हो, जिसमें अभी जैसे हमने ये क्विल का, गोदरी का चालू किया, तो बहुत लोगों ने बनाए, तुम्ही ही बनवा, काय बनवा, लोणचा बनवा, पापड़ बनवा. अरे हो,
लोणचा पापड बनवूया, एक तर ती पेरिशेबल आयटम आहात, खराब होतात बेगून, गव्हर्नमेंटचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहात. तर ऐसा जो बिजनेस आहात, विल कीप इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी आर, हम जब भी एक अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे तभी हम करेंगे. लेकिन शुरू से ही पहले सब इसमें बिजनेस में ऐसे घुसो जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है या प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो उसमें मजा नहीं आता है. या फिर उसका मार्केट भी चाहिए. आज लोणचा पापड बोलल्यावर तर इंडियन किंवा कोकणी माणसं खातील फॉर एक्झाम्पल, पण क्विल्ट जे गोदरी आहे थोडीशी जरा मॉडिफाय केल्यावर तर होऊ शकते त्याचं इंटरनॅशनल मार्केट आहे. सो वी थॉट ऑफ दॅट क्विल्ट. क्विल्ट म्हणजे आम्ही त्याला क्विल्ट नाव दिलं, गोदरी पण आहे, पण इंटरनॅशनल मार्केटला जेव्हा इकू तेव्हा ती क्विल्ट केली जाईल असं आहे. आणि हातच वेन वी थॉट ऑफ दॅट एव्हरीथिंग की बाबा ह्या कम्युनिटीचा प्रॉब्लेम आहात, ह्या काही सोल्युशन्स आहात, आणि ह्या सोल्युशनसाठी ही प्रोसेस आहे, ही जेव्हा आम्ही विचार केल्या तेव्हा ही कोकण क्विल्टचा काय बोलतात ते जन्म झालो, और ती आयडिया कन्सेप्ट एक्झिस्टिंगला आली. तर कोकण क्विल्ट हा एक प्लॅटफॉर्म आहे. त्याचं काय, दॅट विल प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस टू, म्हणजे आता पैसा बघायला गेला तर आता म्हणतं आज कॉम्पिटिशनला आम्ही जे अनाऊन्स केलं होतं किंवा आज आमची जवळजवळ 100च्या वरती कोकणी बायको जुडलेल्या आहात. दे आर विलिंग टू वर्क. पण ते कसं आहे, समजा व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ कोकण क्विल्ट, ह्या प्लॅटफॉर्मचा ऍडव्हान्टेज काय आहे. आज तुम्ही फर्ज करा, एक कोणत्या तरी गावात दापोलीत एक लेडी बसली आहे, शी इज व्हेरी स्किलफुल, तिची आर्ट आहे, सगळं आहे, पण ती अलोन एकटी अमेरिकेच्या मार्केटला किंवा कॅनडाच्या मार्केटला विकू शकत नाही, लंडनच्या मार्केटला विकू शकत नाही, बरोबर ना. वर्षांची एक गोदरी शिवल, आणि भले किती पण ती हुशार असो किंवा क्रिएटिव्ह असो, बट शी हॅज नो मार्केट, शी हॅज नो रिसोर्सेस. किंवा गोदरी पाठवायची आहे किंवा मास प्रोडक्शन करायचं आहे. सो ह्यो चीजो ज्यो आहात, किंवा आता इंटरनॅशनल जेव्हा मार्केटला, आता आम्ही पण गोदरीची कॉम्पिटिशन घेतल्यावर बरेचसे पॅटर्न आम्हाला सिमिलर वाटले हो, किंवा वी कॅनॉट डिसाइड क्वालिटी, क्योंकि जेव्हा आपण मार्केटला जेव्हा विकता तेव्हा लोक जेव्हा बघतात की बाबा ही मला इतका पैसे देऊन ही क्वालिटी मिळल्या पाहिजे, ही पॅटर्न मिळल्या पाहिजे, डिझाईन मिळल्या पाहिजे, बिकॉज दिस इज अनऑर्गनाइज्ड इंडस्ट्री, अनऑर्गनाइज्ड बिझनेस आहे. तर कोकण क्विल्टचं काम आहे की ही कलेक्टिव्ह एफर्ट्स करून त्याला ऑर्गनाइज करायचा आणि एक बिझनेस फोरम बघून तो एस्टॅब्लिश करायचो. इंटरनॅशनल डिझाईन द्यायचं, इंटरनॅशनल मार्केटला त्याला इकायचा, क्वालिटी कंट्रोल करायची, त्याचा ब्रँडिंग करायचा, ऍडव्हर्टाइजमेंट करायचा, ह्यो चीज कोकण क्विल्ट करून, आणि लेट अस शेअर, लेट अस टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ इच अदर्स हेल्प, मदत करायची एक दुसऱ्यांना, आणि लेट अस मेक मोर मनी इन हलाल एथिकल वे. हु हॅज स्टॉप्ड? इस्लामला तिजारत हलाल आहे. जसं मी सुरुवातीला हजरत खदिजा रदियल्लाहु अन्हा एक्झाम्पल दिला. सो ऑल वर्ल्ड इज ओपन. आणि टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालं आहे, टेक्नॉलॉजीची जी रिसेंटली जी प्रोग्रेस झाली आहे त्यामुळे तर माशाल्लाह म्हणजे होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर एव्हरीवन. सो नाव वर्ल्ड इज मार्केट. पण तरी पण त्याला रेस्ट्रिक्शन आहेत की बाबा तुम्ही कैसे अप्रोच करता, वर्ल्डच्या मार्केटला काय चालतंय, काय नाही चाललंय, काय क्वालिटी पाहिजे. दिस इज व्हॉट कोकण क्विल्ट इज अ प्लॅटफॉर्म वेअर वी कॅन हेल्प यू अँड वी कॅन प्रोग्रेस टुगेदर. आता रिसेंटली पण ही का परत आम्ही पुश केल्यावर किंवा जरा जास्ती फास्ट केल्यावर, कारण रिसेंटली काय झालं, करोनाच्या याच्यामुळे इव्हन गल्फला पण बऱ्याच लोकांनी जॉब, गल्फला काय, इंडियाला काय, मेनी प्लेसेस पीपल दे हॅव लॉस्ट देअर जॉब्स. जाऊन घरा बसले आहात किंवा घरात बसलेले आहात, आणि देर इज नो अदर इन्कम फॉर द फॅमिली टू सपोर्ट. सो इन सच पिरियड अगर फॅमिलीच्या बायकांनी काम करून आपल्या फॅमिलीला जर सपोर्ट केली, वॉट एव्हर देअर ॲबिलिटी, त्यांचं स्किल आहे गोदरी शियाचा, आणि गोदरी शिवणं ही आपला ट्रॅडिशनल स्किल आहे, त्यामुळे इट्स अ इझी अवेलेबल, विच इज दिस स्किल इज डाईंग. बट आज वर्ल्डच्या मार्केटला किंवा हँडीक्राफ्टला, हँडलूमला, ही जी हाताने बनवलेल्या वस्तूला जास्ती किंमत आहे आणि जास्ती फायदा आहे.
सो ह्या करोनामुळे जेव्हा जॉबलेस लोकांचं रेट वाढलोय, अनएम्प्लॉयमेंट आपल्या कम्युनिटीत वाढली आहे, तेव्हा दिस इज अन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस, ऑल ऑफ अस, अँड स्पेशली बायकांसाठी, कोकणी बायकांसाठी, टू ग्रो, टू हेल्प देअर फॅमिलीज, टू युटिलाइज त्यांचं स्किल्स आहात गोदरी शियाचं, तो वापरून एथिकली काम करून, ऑनेस्टली काम करून, मेहनत करून पैसे कमवायचं आणि फॅमिलीला सपोर्ट करायचो. आणि त्यांशीच पण जो जास्ती स्मार्ट असतील ते कॅन अर्न मोर मनी. दिस इज नो वन इज स्टॉपिंग टू मेक मोर मनी विथ युअर मोर एफर्ट्स अँड मोर स्किल. तर इन्शाल्लाह आय एम शुअर की कोकण क्विल्ट आता आपल्याशी म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करून सगळ्यांना सोबत घेऊन जाईल आणि सगळ्यांना हेल्प करेल, अँड ऑल ऑफ अस कॅन prosper together, inshallah. Everyone can make money, and inshallah, when you do collectively, it will bring more barakah also, more ideas, and more bigger market. So this is, I think, what I said. Okay, this is the idea, and this is what empowered women can do, how they can help their families. Inshallah, let's try, and let's improve this Kokan quill. And let's improve our life, inshallah, in whatever way. And Allah Ta'ala हमेशा मेहनत करने वालों के साथ होता है. तो thank you very much, Kokan Quills. Jazakallah khair and all the best. Thank you. Thank you, sir, to explain the role of empowerment of women. And inshallah, we will have a success.